तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है वो वीडियो है यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको ये प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, जो दोस्तों आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पर होगा। बेनिफिट मिलेंगे आपको रेलवे एनटीपीसी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एंड असिस्टेंट लोको पायलट एसएससी जीडी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, सभी छात्र छात्राओं से यहाँ पर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ ये आपके रेलवे में जो प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो जीडी के बच्चे हैं सभी के लिए बहुत ही अच्छे लाभकारी होंगे। तो यदि मेरा वीडियो समझाने का तरीका या मेरा कंटेंट दोस्तों अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको नोटिफिकेशन का बेल का आइकन का बटन दबाना, ताकि आपको डेली के डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोस्तों, जो बच्चे यहाँ पर इसके अलावा भी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी के जैसे बच्चे हैं, तो सभी यहाँ पर यूपी पैट का जो पेपर होता है उसके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, कंटेंट समझाने का तरीका, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों चैनल को। तो दोस्तों, सभी यहाँ पर सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव की तैयारी कराई जाती है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आज इसका रेलवे का मैं करा रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। आप चलते हैं रेलवे एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे दोस्तों ध्यान से कर लेना। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, अब अगर कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसे लगा मेरा ये वीडियो और इसका कंटेंट समझाने का तरीका, ताकि मैं अगले वाला जो वीडियो आपको प्रोवाइड करूं उसमें मैं कुछ उसमें और भी बेहतरीन कर सकूं। और दोस्तों, क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा जाता है, ठीक है, उसे 120 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों, लाभ और हानि का क्वेश्चन है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी से हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे जो नए नए कंपटीशन में आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को करने में थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन अब इसका घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी जा रही है, तो जो वस्तु हम खरीदते हैं उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। जैसे यहाँ पर 100 रुपये हमने की वस्तु है, 100 रुपये में हमने वस्तु खरीदी और बेची कितने में है? 120 रुपये में बेची। तो ये जो 100 रुपये में खरीदी इसे हम कहते हैं सीपी। सीपी को यहाँ पर हिंदी में कहते हैं हम क्रय मूल्य। और दोस्तों, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। इसे हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। इतना आप नोट कर लेना। अब दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है वो ध्यान से यहाँ पर रीड करना। क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपये की वस्तु है, 120 रुपये में बेची, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लाभ हमारे पास कितना हुआ। बताइए अब, लाभ 100 रुपये की थी, 20 रुपये में हमने बेची थी, तो एक्स्ट्रा जो रुपये मिले भी 20 ही रुपये तो हमें पास मिले, ये 20 रुपये का लाभ हुआ। अब दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, जो लाभ हुआ है वो कितने प्रतिशत का हुआ है। तो उसके लिए जितने का लाभ हुआ है वो ऊपर कितने पर हुआ है। तो लाभ होता है या हानि होती है, हमेशा दोस्तों नीचे क्रय मूल्य का मान रखेंगे, मतलब सीपी का मान रखेंगे। ए वाला सीपी, इसका मान कितना है? 100। दोस्तों, चाहे आपको लाभ होगा या हानि होगी, लेकिन बटे में वैल्यू हमेशा सीपी की होगी, यानी क्रय मूल्य। तो बटे में क्या है? क्रय मूल्य 100 रुपये है। दोस्तों, प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100, यानी गुणा कर देंगे 100 की। अब दोस्तों ध्यान से देखना, डबल जीरो से डबल जीरो किनारे वाले कट गए। अब यहाँ पर बचा क्या हमारे पास? 20 बचा है ये वाला। तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो 20% का यहाँ पर लाभ होगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, कंटेंट या मेरा मेथड? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। तो दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आरआरसी ग्रुप डी और जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस सेट इसी टाइप से नए के अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको दूंगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। तो दोस्तों, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही हल्का सवाल है। प्रतिशत का मैंने लिखा है, परसेंटेज का, कि यहाँ पर बताना है 400 का 20% कितना होगा। आपको सिर्फ ये बताना है। तो दोस्तों, जो मेरा ये पहला प्रैक्टिस सेट है, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन के लेवल है वो एकदम लो रखा है, यहाँ पर स्लो रखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। क्योंकि मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ वो एकदम जीरो से बेसिक से करा रहा हूँ, और बेसिक से हाई एडवांस तक मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। टियर सेकंड एंड टियर यहाँ पर थर्ड, जितने भी यहाँ पर टियर होंगे सबके प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले 400 का हमें 20% निकालना है। 400 का 20%, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 420%। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? जैसे 400 हमने लिखा, तो 400 का मतलब यहाँ पर होता है गुणा, तो गुणा लिख लिया 20%। तो यहाँ पर 20
प्रतिशत लिख लिया इस टाइप से। अब दोस्तों एक वैल्यू आपने पढ़ी होगी कि प्रतिशत का जब साइन हटाते हैं तो गुणा में 1/100 कर देते हैं, यानी गुणा में 1/100 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से अब देखना, 400 लिखा हमने इस टाइप से ऐसे ही, और क्या किया 20% का साइन हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 1/100 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब डबल जीरो से किनारे वाले 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या बचा 40 और यहाँ पर क्या बचा 2, तो 40 और 2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 80% इज़ द राइट आंसर। कि और वो भी प्रतिशत में नहीं होगा, सिर्फ इसका राइट आंसर आएगा रुपए में, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत का तो हट गया है तो 80 रुपये आएगा। यानी 400 का जो 20% हमने निकाला है, 400 का 20% वो कितना आएगा 80 रुपये आएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसा लगा मेरा वीडियो, कंटेंट समझाने का तरीका? यदि अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स वीडियो, तो फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेना चैनल को। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और ये भी यहाँ पर ध्यान से कर लेना दोस्तों। एवरेज जो चैप्टर है उस टाइप से एवरेज का जो क्वेश्चन मैंने आपको लिया है एवरेज वाले चैप्टर से, और ये भी यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना इसे। अब इसे दोस्तों ध्यान से हम करेंगे क्वेश्चन को, आराम से यहाँ पर पढ़ना। सबसे पहले है संख्या 8, 10, 12 एंड 14 यहाँ पर दिया है। इनका हमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज, यानी हमें एवरेज बताना है, औसत बताना है कि जो संख्याएं दी हैं उनका औसत हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यदि आपने यहाँ पर कोई सा भी आज तक चैप्टर नहीं पढ़ा तब भी आपको घबराने की कोई बात नहीं। आप देखो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो संख्याएं होती हैं 8, 10, 12 और 14 संख्याएं हैं, इन्हें हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि इनका जो मान होता है वो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कोई इसका एक फार्मूला होता है कि यदि हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का ये फार्मूला नोट कर लेना। और फिर क्या होता है कि संख्याओं का योग, जितनी संख्या दी होती हैं संख्याओं का योग, तो संख्या जितनी दी होती हैं उन्हें हम जोड़ लेते हैं और बटे में क्या लिखते हैं, जितनी संख्याओं का योग और बटे में संख्या, वही कि कितनी संख्या हैं और संख्याएं हैं कितनी, तो वो हम नीचे वैल्यू रखते हैं। अब दोस्तों चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले इनका हमें एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे 8 प्लस का 10, क्योंकि एवरेज होता है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएँ। तो यहाँ पर क्या है 8 है, 10 है, 12 है, 12 है और प्लस का कितना है 14 है। इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज का मतलब औसत निकाल रहे हैं। तो दोस्तों हम संख्याओं को हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, यानी कितनी संख्याएं दी हैं, तो संख्या तो 1, 2, 3, 4 यानी 4 संख्याएं दी थी, तो हम इसे बटे में क्या 4 से हम डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। अब जब हम इसे सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, 44, और भाग करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 2 जीरो से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो एवरेज निकल कर आया वो कितना आया 11 इज़ द राइट आंसर। इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा 11 होगा। उम्मीद करते हैं एवरेज आपको समझ में आएगा कि एवरेज किसी भी संख्या अगर दी होती हैं तो उनका एवरेज हम किससे फाइंड करते हैं, तो हाँ इस टाइप से फाइंड करते हैं। तो समझाने का तरीका कैसा लग रहा होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। अब दोस्तों चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज जो मेरा जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स बिल्कुल ही लो लेवल का है, तो आप इसे बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट और हाई लेवल तक जाऊँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x का 30% 72 यानी 72 है, तो x का मान हमें फाइंड करना है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ x की, यानी x ऑफ 30% इज इक्वल टू 72 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x की। तो हमें x का मान बताना है, तो कैसे करेंगे चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले x है तो x ही लिख लिया इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अब मैंने तुम्हें बताया था कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा, तो गुणा लगा लिया। 30 है तो 30, और मैंने तुम्हें बताया था कि प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो बटे में क्या आता है 1/100 आ जाता है, और ये बराबर किसके है 72 यानी 72 के बराबर है। अब दोस्तों क्या करेंगे 0 से एक किनारे वाला 0 से एक किनारे वाला 0 कट गया। अब दोस्तों सब वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो 72 और 10 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 और बटे में कितना आ जाएगा 3 है जो नीचे चला जाएगा, ए वाला 3 है जो इसके नीचे चला जाएगा, तो इस टाइप से आ गया। अब दोस्तों देखेंगे ध्यान से 3 एकम 3 और इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, तो 3 चौक 12 इस टाइप से आ जाएगा, तो 72। अब 24 और 10 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी जो x की जो वैल्यू आएगी x का मान वो कितना आएगा 240 आ जाएगा। तो कैसा लगा मेरा कंटेंट समझाने का तरीका? वीडियो को यहाँ पर लाइक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर जरूर कर लेना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों दिखाई देगा और उसे भी ध्यान से रीड करेंगे। एक क्वेश्चन बताइए किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर क्रैमूल और विक्रैमूल है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ना,
15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना होगा। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या है, 15 वस्तुओं का क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में डिनोट हम करते हैं CP से, यानी कॉस्ट प्राइस। और किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10, यानी 10 वस्तुओं के SP के बराबर है। ठीक दोस्तों, अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं वो देखो। बच्चे यहाँ पर CP की वैल्यू ये 15 मानते हैं और SP की वैल्यू ये 10 मान लेते हैं। उनका हो जाता है यहाँ पर गलत सवाल। तो इस टाइप से बेटा बिल्कुल ही आप गलती मत करना। सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि CP की वैल्यू इसके सामने वाली वैल्यू होती है और SP की जो वैल्यू होती है वो इसके सामने वाली वैल्यू होती है। दैट इज कहने का मतलब ये है कि CP लिखेंगे, यहाँ पर SP लिखेंगे। CP का मतलब क्रय मूल्य और SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान कितना है, ये 10 है, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 10। SP का मान कितना है, ये है 15, यानी 15 है, तो हमने 15 लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे ध्यान से। सबसे पहले अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या कि 10 रुपये की वस्तु थी और 15 में बेची, तो लाभ कितना हुआ ये बताइए। भाई 5 रुपये का ही तो लाभ हुआ है यहाँ पर। और लाभ या हानि होता है वो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि लाभ और जो हानि होती है तो हमारे पास 5 रुपये की तो लाभ हो गया, ठीक है। और मैंने बताया था कि लाभ होता है या हानि हो, बट्टे में जो वैल्यू नीचे रखी जाएगी वो हमेशा CP कॉस्ट प्राइस की रखी जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी रखी जाएगी, कॉस्ट प्राइस यानी 10 की। ए वाला कॉस्ट प्राइस, ए वाला कॉस्ट प्राइस यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी 10 की। प्रतिशत निकालने के मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, 10 और 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 50% एकदम करेक्ट आंसर। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि दोस्तों जो 10 रुपये की वस्तु वो 15 में बेची जाएगी, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो 50% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। आया समझ में या नहीं आया ये आप कमेंट में ज़रूर कर देना। और फिर चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। और दोस्तों इसे भी ध्यान कर लेना, जितने भी बच्चे रेलवे, NTPC एंड SSC GD की जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं की यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रॉफिट प्रतिशत बताना है कि यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से रीड करना। सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर 25 वस्तुओं का क्या है, क्रय मूल्य, और बराबर किसके है, 20 वस्तुओं के कितना है, विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी SP सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, सबसे पहले CP की वैल्यू कितनी होगी, ये 20 होगी और SP की वैल्यू होगी 25। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस, इस टाइप से। अब दोस्तों देखना ध्यान से, सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पर CP की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी यानी 20, तो 20 लिख लिया। SP की वैल्यू 25 होगी तो 25 लिख लिया। अब दोस्तों प्रॉफिट देखेंगे कितने का हुआ, प्लस का 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बताइए दोस्तों कितना हुआ। तो सबसे पहले प्रॉफिट जो हुआ वो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हम ऊपर लिखेंगे, कितने पर हुआ, 20 पर प्रॉफिट हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। किनारे वाले 0 से किनारे वाला 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी 10, और 5 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा राइट आंसर, 25 इज द करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट प्रतिशत होगा वो कितना होगा, कितना प्रतिशत का होगा, 25% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। कंटेंट समझाने का तरीका कैसा लग रहा होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए जाके, क्योंकि मुझे यहाँ पर तब पता चलेगा कि आप यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन पसंद करते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। बिल्कुल बेटा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ आज। तो अब घबराने की बिल्कुल वैल्यू नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही लो है या कम है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पहला मेरा प्रैक्टिस सेट है, इसलिए बच्चों को सभी को ध्यान में देखते हुए मैं करा रहा हूँ। अब दोस्तों जैसे मेरा प्रैक्टिस सेट बढ़ते जाएंगे आगे, और दोस्तों उस टाइप से जैसे आपकी क्या क्यूरीज आ रही हैं मेरे वीडियो पे, तो उस टाइप से मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, कंटेंट अच्छे से अच्छा बेहतरीन दूंगा आपको। तो दोस्तों इसकी जो क्लासेस चल रही हैं मैथमेटिक्स की, वो भी मैं आपको एक ही एक चैप्टर वाइज करा के दूंगा। तो दोस्तों इसलिए मैं कर रहा हूँ कि वीडियो को यहाँ पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लेना। अब दोस्तों जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 8 दे रखा है और उसकी वैल्यू क्या है, 2/3 है। आपको यहाँ पर पता होगा कि जो 8 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 2 की घात 3 को हम 8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऊपर की घात कितनी है, 2/3 दे रखी है ऑलरेडी पहले से भी। अब दोस्तों जो घात के ऊपर जो घात लगी होती है वो जब इसके साथ चिपकती है, मतलब इसके अंदर आती है, तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, गुणा में आ जाती है, और बिल्कुल ही आ जाती है।
अब क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल, अब क्या बचा 2 की पावर 2 ही तो बचा, और 2 की पावर 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कैसा लगा कंटेंट समझाने का तरीका? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को एकदम एडवांस तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसी भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे और आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ध्यान से पढ़ना। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त, मतलब यहाँ पर मासा 15 है और उनका लघुत्तम समावर्त यानी लासा 225 है। तो यहाँ पर एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताइए कितनी होगी। इसका दोस्तों ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना नोटबुक में अपनी, और वो फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पर होता है HCF का मतलब होता है मासा, गुणा में होता है LCM मतलब होता है लासा, बर इक्वल टू होती है पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या। और इस फॉर्मूला को आप नोट कर लेना, क्योंकि लासा और मासा में ये जो फॉर्मूला है वो आपको हर एक चैप्टर में, बल्कि चैप्टर में नहीं बिल्कुल हर एक पेपर में देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन बेटा रेलवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे नोट जरूर कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ पर चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। सबसे पहले ये क्वेश्चन रीड करो अब ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मासा 15 है और उनका लासा 225 है। तो हमारे को मासा का मान कितना है 15 है, ठीक। LCM मतलब होता है लासा, तो लासा कितना है 225, तो यहाँ पर 225 लिख लिया, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर पहली संख्या क्या है 25 75, तो पहली संख्या 75 लिख ली। हमें दूसरी संख्या का मान निकालना है जो कि हमने x मान ली कि दूसरी संख्या हमारी x है दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन है ये। अब इसे दोस्तों ध्यान से सॉल्व हम कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 15 यहाँ पर लिखेंगे इस टाइप से, मल्टीप्लाई करेंगे 225 इस टाइप से, और यहाँ पर बटे में क्या 75 है, 75 ये इसके क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब इसे काटेंगे 15 से, 15 एकम 15 और 15 पंजे 75 75 कट गया। अब यहाँ पर काटेंगे 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 2 आएगा तो 5 25 आएगा। यानी टोटल इसे दोस्तों आप काट के दोस्तों देख लेना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी 45 होगी। और दोस्तों आप देख लेना कि दोनों यहाँ पे संख्याओं का मल्टीपल होगी, यानी इस 45 और ये 75 का जो मल्टीपल होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों वैल्यू के इक्वल होगा। तो कैसा लगा मेरा कंटेंट समझाने का तरीका, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना दोस्तों। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और ये प्रैक्टिस सेट का आज का मेरा अंतिम क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स क्यूरीज आपकी जरूर देना अपनी कि कैसा लगा मेरा कंटेंट समझाने का तरीका। तो इसे सॉल्व करेंगे ध्यान से। सबसे पहले ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है और बी किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। यदि दोनों एक साथ मिल जाए तो काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब जो ए का काम है वर्किंग ए वो यहाँ पे 20 दिन एंड वर्किंग बी यहाँ पे 13 डे। तो फाइंड द हमें मान निकालना है कि दोनों अगर बोथ यहाँ पर ए एंड बी यहाँ पर मिल जाएंगे तो यहाँ पर कितने डेज में यहाँ पर कॉल को कार्य को फिनिश कर लेंगे। तो यही हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ए है, ए का काम कितना है 20 दिन का है, और हमने लिखा बी किसी काम को कितने दिनों में 30 दिनों में। दोनों एक साथ मिल जाए तो दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा 60, यानी 60 आ जाएगा 60। अब यहाँ पर काटेंगे 20 पंजे, यहाँ पर 20 काटेंगे तो 20 तियाँ 60 और 30 दूनी यहाँ पर 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ पर 3 और 2 आया ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसके कार्य करने की क्षमता आ जाएगी इफिशियंसी। और ये यहाँ जो 60 है ये हमारा क्या है टोटल वर्क है। तो हम क्या कहते हैं जो अगर किसी का कार्य निकालते हैं टाइम, तो हम क्या कहते हैं टोटल वर्क में से उसकी इफिशियंसी से भाग कर देते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 60 है, इफिशियंसी कितनी है 5 है। तो 5 एकम 5 और 5 से जब काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ जाएगा 12 आएगा, यानी 12। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि दोनों एक साथ जब मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में एकदम करेक्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप बताइए यहाँ पर कि अपने क्यूरीज यहाँ पर जरूर देना कि कैसा लगा मेरा कंटेंट समझाने का तरीका। यदि दोस्तों मेरी मेहनत या मेरा कंटेंट वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन जरूर कर लेना। अब दोस्तों इसी तरह मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, रेलवे की बेहतरीन तैयारी कराऊंगा 0 से हीरो लेवल तक। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मिलते हैं नए प्रैक्टिस के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।